सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरण दास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो में जो लैटरल एंट्री का जो मुद्दा हमारे देश में चल रहा है और कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर, वर्गीकरण, इनके चलते या इन नए कानूनों से हम SC/ST का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और साथियों, इसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा और अहम मुद्दा है लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री के द्वारा जहां तक मेरा अपना सोचना, समझना और मानना है कि कहीं सरकार की यह मंशा तो नहीं है कि पूर्व की भांति हम SC/ST समाज शौचालय संभाले या शौचालयों पर ही मस्त रहें, या हम SC/ST के बच्चे भी कहीं सचिव या डायरेक्टर ना बन जाएं। कहीं इसीलिए तो यह जो सरकार ने लैटरल एंट्री का मतलब है कि ना तो कोई डिग्री, ना कोई परीक्षा UPSC की, बस सीधे सचिव, उप सचिव और डायरेक्ट भर्ती करने के प्रावधान को लैटरल एंट्री कहा गया है। तो आखिर सरकार यह जो क्या सोच रही है, क्या चाह रही है? क्योंकि लैटरल एंट्री में ना तो कोई कोटा है, यानी कि आरक्षण, तो इसमें सीधे सभी स्वर्ण जाति के बच्चे लैटरल एंट्री के माध्यम से पिछले दरवाजे से सचिवालय में सचिव, उप सचिव और डायरेक्टर, यानी कि सीधे IAS बनाने की तैयारी हो रही है। जी हां साथियों, पहले भी सरकार 52 लोगों को बिना किसी डिग्री, बिना किसी एग्जाम परीक्षा के IAS बना चुकी है। अब 45 लोगों को बनाने जा रही थी, मगर जब SC/ST समाज ने अपनी एकता और अपनी ताकत दिखाई तो सरकार ने यह सभी फैसले वापस लेने का आह्वान तो कर दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मगर सरकार संसद में प्रस्ताव लाकर आखिर इन सभी जो यह कुठाराघात हम SC/ST समाज पर होने वाले थे, इसके ऊपर प्रस्ताव लाकर पास कर इनको निरस्त कब करेगी, यह अभी तक नहीं हुआ है। तो साथियों, आखिर यह लैटरल एंट्री है क्या? और क्या यह लैटरल एंट्री का जो प्रावधान या ये जो रूपरेखा बनाई गई है, क्या इस मौजूदा सरकार ने ही इस लैटरल एंट्री को हथियार बनाकर हम SC/ST यों को हमारे पूर्वजों की भांति शौचालय पर वापस पहुंचाने का कहीं इंतजाम तो नहीं सोच रही है? और स्वर्णों को ज्यादा से ज्यादा बिना IAS की परीक्षा, बिना डिग्री के पिछले दरवाजे से सचिवालय में भेजने की तैयारी तो नहीं है? तो चलिए, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आखिर यह लैटरल एंट्री है क्या? क्या मौजूदा सरकार ने ही लैटरल एंट्री का जो मसौदा तैयार किया है, या इसको पहले भी किसी सरकार ने लागू करने की मंशा बनाई थी? मगर उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, आखिर यह लैटरल एंट्री का क्या मसला है और यह कब से स्कीम, यानी कि एक साजिश रची जा रही थी हम SC/ST के लिए?
आज हमें यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो कृपया आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक और ध्यान से देखेंगे तो आप लोग भी देखेंगे कि क्या हाल और क्या हालात होने जा रहे हैं हम SC/ST। और दूसरी तरफ स्वर्ण समाज को बिना IAS की परीक्षा, बिना किसी डिग्री, बिना किसी एग्जाम के सीधा पिछले दरवाजे से सचिवालय में पहुंचाया जा रहा है। कैसे हुई लेटरल एंट्री सिस्टम की शुरुआत? नौकरशाही में लेटरल एंट्री का पहला प्रस्ताव साल 2005 में लाया गया था, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया था। साल 2010 में एक बार फिर केंद्र सरकार ने विभागों में लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की भर्ती की बात कही गई, लेकिन तब भी सरकार ने इसे नहीं माना था। साल 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी तो साल 2016 में ऐसी भर्ती किए जाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। कमेटी ने इसके पहले की जो भी सिफारिशें या प्रस्ताव थे उनमें कुछ बदलाव कर ऐसी भर्ती किए जाने के लिए सरकार को अपना प्रस्ताव सौंप दिया गया। मोदी सरकार ने इस पूरे प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद लेटरल एंट्री में भर्ती किए जाने को हरी झंडी दे दी है। तो साथियों, यह लेटरल एंट्री का जो प्रस्ताव या प्रावधान है 2005 से चल रहा है, मगर मौजूदा सरकार ने इसको नहीं माना, यानी कि निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद फिर 2010 में भी लेटरल एंट्री के द्वारा भर्ती करने की सोची गई, मगर मौजूदा सरकार ने इसे फिर से निरस्त और रद्द कर दिया गया। मगर 2014 में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से इसको हरी झंडी दे दी गई है और 2016 में ऐसी भर्ती किए जाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी। तो यह है मामला लेटरल एंट्री के द्वारा सीधे पिछले दरवाजे से स्वर्ण समाज को सचिवालय में भेजने की तैयारी। और मेरे सभी SC/ST समाज को पूर्व की भांति जैसे पहले हम लोगों को शौचालय सौंपकर हम लोगों को यह दिखाया जा रहा था कि देखिए SC/ST समाज के लिए भी रोजगार के माध्यम हैं, दे रही है सरकार। मगर अब मेरा पढ़ा लिखा SC/ST समाज, OBC समाज जागृत हो चुका है। अब अपना अच्छा बुरा समझने की शक्ति है, संघर्ष करने की भी शक्ति है, लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि 21 अगस्त को जो भारत बंद किया गया था उसमें SC/ST और OBC समाज की एकता, संगठन शक्ति और ताकत को देख के मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए आरक्षण को खत्म नहीं होने दूंगा। और यह जो सभी प्रावधान जो नए लाए जा रहे थे, कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर, वर्गीकरण और लेटरल एंट्री, इनको नहीं होने दूंगा। मगर इस पर संसद में प्रस्ताव लाकर नरेंद्र मोदी जी बहुमत से इसको कब निरस्त करते हैं, अब यह आदेश देखना बाकी रह गया है। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी यह समझते हैं कि हाँ, यह जो 3-4 लेटरल एंट्री, कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण से हम SC/ST और OBC समाज का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और आप भी मेरी इस विचार और विचारधारा से सहमत हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।